छात्रों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया प्रकार का पैटर्न लेकर आया हूं। ये पैटर्न सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पैटर्न में 40 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न इस पैटर्न में आते हैं और 10 अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं। 10 अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं और 10 अलग अलग प्रकार के पैटर्न में प्रत्येक पैटर्न में 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये सामने वाला पैटर्न है, तो सामने वाला पैटर्न है आकृति चित्र श्रृंखला पूरी करना। मतलब जो आकृति है, वो चित्र है, उनकी श्रृंखला को पूरी करना। ये इस प्रकार के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रकार के पैटर्न आपके पास आएगा। नंबर 1 पैटर्न आएगा असंगत को अलग करना। नंबर 2 पैटर्न आएगा आकृति या चित्र मिलान। नंबर 3 का पैटर्न आएगा पैटर्न को पूरा करना। नंबर 4 आएगा आकृति श्रृंखला पूर्ति, जैसे ये वाला पैटर्न है। नंबर 5 है सादृश्यता। नंबर 6 है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। नंबर 7 दर्पण प्रतिबिंब। नंबर 8 पंचहोल पैटर्न। नंबर 8 स्थान दृश्यावलोकन और नंबर 9 स्थान दृश्यावलोकन और नंबर 10 छिपी हुई आकृति। तो ये 10 प्रकार के पैटर्न आएंगे आपके पास और 10 प्रकार के पैटर्न को हमने समझना भी है और देखना भी है। तो देखिए, आज इस पैटर्न को देखिए। इस पैटर्न में क्या क्या है? इस पैटर्न का नाम है आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति, फिगर सीरीज कंप्लीशन। तो फिगर है, ये सीरीज है, इनकी यहां पर मतलब यहां पर एक गोल है, यहां पर 2 त्रिभुज है, यहां पर 3 गोल है। प्रश्न नंबर पहला है इसमें है कि इसको पूरा करना है कि चौथे खाने में क्या आएगा। अब इस प्रश्न में उत्तर चित्र में बाद में देखना है। पहले हमने प्रश्न को समझना है, तब उत्तर चित्र को देखना है। जो इस प्रकार के 4 प्रश्न आते हैं हमारे पास। तो पहला गोला है, फिर त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, फिर 3 गोले हैं। अब इस चौथे में क्या आएगा? शायद जिसने ये पहला किया होगा तो वो पहले एकदम से बता देगा कि चौथे में क्या आएगा, जिसने देखा होगा। लेकिन जिसने नहीं देखा है उसके लिए समझाने के लिए ये है कि इसको पहले ये गोला है, फिर 2 त्रिभुज है, फिर 3 गोला है, तो आगे क्या आएगा? अब कर्म अनुसार 1 2 3 और यहां पर 4 आएगा। अब 4 क्या आएगा? पहले में गोला है, दूसरे में त्रिभुज है, तीसरे में गोला आएगा, तो चौथे में त्रिभुज आएगा। चौथे में क्या आएगा? त्रिभुज आएगा चौथे में। तो हमारा चौथा वाला है वो सही आएगा। जो चौथा वाला ऑप्शन हमारा है सही आएगा। चौथा वाला ऑप्शन हमारे पास सही आएगा। चौथा वाला है जो हमारे पास सही आएगा वो। तो ये ओ हमारा सीट है, ये सीट है, OMR सीट है ये। इस सीट को मैं भरना सिखाऊंगा आपको किस तरह से इसको भरते हैं। तो इसमें भरना है और पहले तो आपने सीख रखा होगा, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं सीखा होगा तो मैं एक दिन इस वाले सीट को भी आपको भरना सिखाऊंगा। तो जो क्रमांक इस प्रश्न का होगा उस ये चौथे वाले पे गोला लगा देना है। प्रश्न नंबर 2 है एक आकृति ऐसी बनी है, दूसरी आकृति ऐसे त्रिभुज बना है, तीसरी आकृति हमारी ऐसे चतुर्भुज बना है। अब चौथी आकृति क्या होगी? इस वाले प्रश्न में पहले इनको समझना पड़ेगा, तभी हमें उत्तर चित्र में दिखेंगे। अब आइए देखिए, इसमें 2 भुजा है। सिर्फ इसमें कितनी भुजा है? 2। यहां चल करके ये त्रिभुज बन गया, 3 भुजा बन गई। यहां चल करके यहां चलकर दूसरे खाने में चल करके कितनी भुजा बन गई है? 3 भुजा बन गई है। और यहां जा करके ये 4 भुजा बन गई है, चतुर्भुज बन गया है। तो अब आगे जाकर के कितना होगा कि आप समझ गए होंगे कि 3 1 2 3 4 और यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ का आएगा 5 भुजा आएगा, 5 भुजा वाला आएगा यहाँ पर। तो दूसरा वाला ये वाला सही ऑप्शन आएगा आपका। ये वाला दूसरा वाला सही ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार के सवाल इस प्रकार के सवाल आएंगे इसमें
जो फिगर सीरीज कंप्लीशन में होता है तो चार्ट्स फैलाएंगे इस प्रकार की। इसको हमने समझना भी है और देखना भी है कि ये मैंने पहले भी बताया कि हमें जो ये पैटर्न है इन पैटर्न के स्वभाव को हमें पकड़ना पड़ेगा कि इस पैटर्न का स्वभाव क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा वाला पैटर्न, ये पैटर्न क्या है, घूर्णन के आधार पर है। घूर्णन मतलब घूमने के आधार पर ये पैटर्न। प्रश्न नंबर 3 वाला जो पैटर्न है ये घूमने के आधार पर है। पहला वाला पैटर्न हमारा संख्याओं के आधार पर था, दूसरा वाला पैटर्न हमारा आकृति के आधार पर था, भुजाओं के आधार पर। दूसरा वाला पैटर्न क्या है, भुजाओं के आधार पर था। और तीसरा वाला पैटर्न हमारा क्या है, घूर्णन के आधार पर है, घूमने के आधार पर है। अब देखिए इसको, ये चतुर्भुज बनाया है, यहाँ कट का निशान बनाया है, यहाँ गोल बनाया है। ये चतुर्भुज बनाया है, यहाँ कट का निशान बनाया है, यहाँ गोल बनाया है। ये चतुर्भुज बनाया है, यहाँ कट का निशान बनाया है, यहाँ गोल बनाया है। अब इसको ये आगे चल करके ऐसे करके घूम गया, ये आगे चल करके ऐसे घूम गया तो ये कट का निशान आ गया और वो गोल का निशान यहाँ आ गया। अब फिर ये इस वाले खाने में आकर के फिर इधर को आ गया, वो तो कट का निशान यहाँ आ जाएगा, गोल यहाँ आ जाएगा। अब ऊपर यहाँ जाकर कौन सा आएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऊपर जाकर के ऊपर को घूम जाएगा। ये आगे चल करके यहाँ ऊपर को घूम जाएगा, तो ऊपर को घूम जाएगा तो कौन सा वाला आएगा हमारा, ये वाला आएगा हमारा, पहला वाला क्रमांक हमारा सही आएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 बहुत सरल है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह का है प्रश्न। अब देखिए, चतुर्भुज है, गोल है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, गोल है, त्रिभुज है, पर लेकिन त्रिभुज भरा हुआ है। चतुर्भुज है, गोल भरा हुआ है, त्रिभुज है, त्रिभुज भरा हुआ है। आप समझ गए होंगे, आप तुरंत इसको समझ गए होंगे और तुरंत आप बता दोगे कि ये कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही है। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, इसमें कौन क्या जाएगा, ये भी भरा होना चाहिए, ये भी भरा होना चाहिए, ये भी भरा होना चाहिए, तीनों भरे हुए होने चाहिए। तो हमारा ये वाला आपका सही आंसर आ जाएगा इसका। तो छात्रों, इन प्रश्नों को देखना पड़ता है और इनको समझना पड़ता है और अच्छी तरह से समझना है इनको, अपनी किताब में भी देखना है और अच्छी तरह से भी समझना है। और जहां पर अगर नहीं आएगा तो 6 तारीख को मैं रहूंगा, ऑनलाइन क्लास में रहूंगा मैं, और 6 तारीख को जो भी जहां पर भी आपकी समझ में नहीं आएगा वहां पर आप मेरे को सामने सामने पूछ लेना ऑनलाइन में कि सर यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, 6 तारीख को मैं आपको मिलूंगा और तब तक फिर कल एक और मैं आपके सामने एक और आकृति वाला लाऊंगा, एक और पैटर्न लाऊंगा और उसको सीखना है। और 6 तारीख को जब ऑनलाइन हम मिलेंगे तब बात करेंगे। धन्यवाद।